मित्रों, बहुत सी बातें हम रोज़ाना सुनते हैं, बहुत सी बातें हम रोज़ाना पढ़ते हैं, लेकिन लिसनिंग इज़ नॉट एवरीथिंग। सुनना ही सब कुछ नहीं है। सुनने के बाद जो समझ में आता है वो आचरण में आता है। चलिए, सुनने और सीखने की इसी प्रक्रिया में हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पिछले 2-3 वीडियोज़ में हम ग्रुप और उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं। आज हम इसी कड़ी में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में ग्रुप पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। शुरुआत एक प्रमेय से करते हैं। माना जी एक समूह है, देन सिद्ध करना है जी में आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होगा। सेकंड, जी के प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी यूनिक होगा। और तीसरा नियम कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ। और चौथा गुणधर्म, यदि ए और बी जी के एलिमेंट हैं, परिणामी एलिमेंट स्टार संक्रिया के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट आया, इसका मतलब ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स हैं। बी है वो ए का इन्वर्स है और ए है वो बी का इन्वर्स है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए। और सातवां नियम, ए और बी दो एलिमेंट हैं, देन ए स्टार बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। और ये नियम कहलाता है रिवर्सल लॉ, क्योंकि ए स्टार बी इधर था, परिणामी एलिमेंट आ रहा है बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। और लास्ट, यदि ए स्टार बी ए के बराबर है तो बी यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है, और यदि ए स्टार बी बी के बराबर है तो यहाँ पर ए किसके बराबर होना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो ये बातें हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे, और जो ही हम आगे पढ़ेंगे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ और पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, तब ये सारे गुणधर्म, बेसिक जो गुणधर्म हैं, इनका यूज़ हम समय समय पर करते रहेंगे। प्रूफ देखते हैं। सिद्ध करना है जी में आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होता है। तो मैं मान लेता हूँ ई और ई डैश जी के दो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं। जी में दो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं। यदि ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई और ई डैश स्टार संक्रिया के बाद यदि ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई स्टार ई डैश होना चाहिए ई के बराबर। और यदि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो किसी भी एलिमेंट को ई के साथ संक्रिया लगाने के बाद परिणामी एलिमेंट वो का वो आना चाहिए। तो यहाँ पर ई स्टार ई डैश है वो ई डैश होगा, यदि ई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। लेकिन स्टार है वो जी में बाइनरी ऑपरेशन है, और बाइनरी ऑपरेशन है इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम हैं, और ये यूनिक एलिमेंट है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है। हम जानते हैं शुरुआत से कि फंक्शन है, इसका मतलब परिणामी एलिमेंट यूनिक होगा। तो ई स्टार ई डैश है वो जी का यूनिक एलिमेंट है। यूनिक है इसका मतलब ई और ई डैश आपस में क्या है? समान है। तो कह सकते हैं किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा एक ही होगा, केवल एक ही होगा। सेकेंड, सिद्ध करना है जी के प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। मैं मान लेता हूँ ए है वो जी का कोई एलिमेंट है और उसके दो इन्वर्स हैं B1 और B2। हमें सिद्ध करना है B1 का मान B2 के समान है। ये बात हम प्रूव करेंगे। यदि B1 और B2 ए के इन्वर्स हैं तो ये दोनों लाइनें सत्य होंगी, क्योंकि ए स्टार B1 B1 स्टार ए आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा इन्वर्स की परिभाषा से। और यदि B2 भी ए का इन्वर्स है तो ए स्टार B2 कह दो या B2 स्टार ए, वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आएगा। अब हमें सिद्ध करना है B1 और B2 समान होंगे। B1 लेके चलते हैं। B1 को मैं लिख सकता हूँ B1 स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह मैं लिख सकता हूँ ए स्टार B2 इज ई। और स्टार संक्रिया जी में एसोसिएटिव है, और एसोसिएटिव है तो इस लाइन का मतलब ये लिखा जा सकता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। और B1 स्टार ए ऊपर वाली लाइनों से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, और आइडेंटिटी इन स्टार B2, और किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ संक्रिया लगाएंगे तो परिणामी एलिमेंट B2। सो B1 इज इक्वल टू B2, अर्थात जी के प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स हमेशा यूनिक होगा। नेक्स्ट आता है कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ। अर्थात यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी, लेफ्ट साइड में ए आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ बी इज इक्वल टू सी। यदि राइट साइड में ए आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कैंसिलेशन के बाद बी इज इक्वल टू सी। ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और ये राइट कैंसिलेशन लॉ। मैं मान लेता हूँ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी। सिद्ध करना है बी इज इक्वल टू सी। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी, प्री मल्टीप्लाइंग किया ए इन्वर्स से तो ए इन्वर्स, और इधर भी ए इन्वर्स, एसोसिएटिविटी लगाई तो ए इन्वर्स स्टार ए आइडेंटिटी एलिमेंट, इधर भी ए इन्वर्स स्टार ए आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसका मतलब आया बी और इसका मतलब आया सी। तो कह सकते हैं ए स्टार बी यदि ए स्टार सी के बराबर है तो परिणामी एलिमेंट होगा बी इज इक्वल टू सी। इसी तरीके से बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए, तो यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं बी है वो सी के बराबर होगा। नेक्स्ट आता है यदि ए स्टार बी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है तो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, अर्थात बी है वो ए का इन्वर्स होगा, ए है वो बी का इन्वर्स होगा। मैं मान लेता हूँ ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं लिखता हूँ ए स्टार ए इन्वर्स, क्योंकि ए और ए इन्वर्स
दोनों आपस में संक्रिया करेंगे तो परिणामी एलिमेंट हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट देते हैं। कैंसिलेशन लॉ लगाएं, ए से ए कैंसिल, तो क्या बचा, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, अर्थात बी है वो ए का इनवर्स होगा। इसी तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं ए है वो बी का इनवर्स होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। माना ए जी का एलिमेंट है तो हम कह सकते हैं ए स्टार ए इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा होता है। ए और ए इनवर्स दोनों संक्रिया करने के बाद हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट देते हैं। और ऊपर हम जानते हैं यदि ए स्टार बी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है इसका मतलब दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। तो यहाँ पर भी ए स्टार ए इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट भी एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ ए है वो ए इनवर्स की इनवर्स का इनवर्स है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू सिद्ध करना है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, रिवर्सल लॉ। और ये बात भी इसी प्रॉपर्टी से सिद्ध करेंगे यदि ए और बी दो एलिमेंट हैं, परिणामी एलिमेंट स्टार संक्रिया के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। तो यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट को लेके चलता हूँ, ए स्टार बी और बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, दोनों के बीच में स्टार संक्रिया लगाएंगे। यदि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा स्टार संक्रिया के बाद तो हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो मैं मान लेता हूँ ए और बी जी के दो एलिमेंट हैं, देन ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। एसोसिएटिव लॉ लगाएं क्योंकि सभी जी के एलिमेंट हैं और जी में स्टार संक्रिया एसोसिएटिव है क्योंकि जी एक ग्रुप है। तो यहाँ से इस लाइन का मतलब आया ए स्टार बी इनवर्स और स्टार ए इनवर्स। बी स्टार बी इनवर्स होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो मैं कह सकता हूँ ए स्टार आइडेंटिटी स्टार ए इनवर्स। तो नेक्स्ट आ जाएगा ए स्टार आइडेंटिटी स्टार ए इनवर्स। और आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट के साथ संक्रिया लगाएंगे तो वापस से ए, तो ए स्टार ए इनवर्स हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, अर्थात ए स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। क्योंकि दोनों एलिमेंट लिए थे हमने, उन दोनों एलिमेंट में परिणामी संक्रिया लगाने के बाद परिणामी जो एलिमेंट आया, संक्रिया लगाने के बाद जो परिणामी एलिमेंट आया वो आइडेंटिटी एलिमेंट आया, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। सेवंथ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, यदि ए स्टार बी ए के बराबर है इसका मतलब बी आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है, और यदि ए स्टार बी बी के बराबर है इसका मतलब ए है वो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए मैं मान लेता हूँ और ए को मैं लिख सकता हूँ ए स्टार ई, कैंसिलेशन लॉ लगाएं तो बी इज इक्वल टू ई, इसी तरीके से ए इज इक्वल टू ई सिद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर ए फाइनाइट ग्रुप ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप अपीयर्स एग्जैक्टली वंस इन ईच रो एंड ईच कॉलम। अर्थात यदि जी फाइनाइट ग्रुप है, स्टार उसमें संक्रिया है, तो बाइनरी ऑपरेशन टेबल में ये खासियत हम प्रत्येक ग्रुप के लिए देखेंगे कि किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में जी का प्रत्येक एलिमेंट एक बार आना चाहिए और सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, न रिपीटेशन होना चाहिए और न ही कोई एलिमेंट किसी पंक्ति या स्तंभ में छूटना चाहिए। जी का प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक पंक्ति में ठीक और ठीक एक ही बार आना चाहिए, ये बात हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ स्टार है वो जी में संक्रिया है, y1 और y2 जी के दो एलिमेंट हैं जो कि समान नहीं है और ए कोई तीसरा एलिमेंट है जी का। अब हम सिद्ध करना है कि ए स्टार y1 x1 और ए स्टार y2 x2, सिद्ध करना है x1 और x2 का मान समान नहीं होना चाहिए, ये बात हम प्रूव करेंगे। तो शुरुआत में मैं मान लेता हूँ माना x1 और x2 आपस में समान है। x1 और x2 समान है इसका मतलब a स्टार y1 और a स्टार y2 भी समान है। और यदि ये दोनों समान हैं तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से कह सकते हैं y1 और y2 भी समान है। और ये एक विरोधाभास है क्योंकि हमने ऊपर माना है y1 और y2 दोनों आपस में समान नहीं है, तो कह सकते हैं। और ये विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि हमने माना कि x1 और x2 समान है, इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ। तो हम कह सकते हैं किसी भी फाइनाइट ग्रुप के लिए, किसी भी फाइनाइट ग्रुप की बाइनरी ऑपरेशन टेबल में प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक पंक्ति में या प्रत्येक स्तंभ में ठीक और ठीक एक बार ही आता है, न कम और न ही ज़्यादा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज सेल्फ इनवर्स देन जी इज एबेलियन। यदि किसी ग्रुप जी में प्रत्येक एलिमेंट है वो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है तो जी हमेशा अबेली ग्रुप होगा, ये बात हमें प्रूव करनी है और इसका स्टेटमेंट भी आपको आगे के लिए ध्यान में रखना है। यदि किसी ग्रुप जी में प्रत्येक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है, खुद का इनवर्स है, तो वो ग्रुप हमेशा अबेली होगा। माना जी डॉट संक्रिया के साथ एक ग्रुप है और ए और बी जी के दो एलिमेंट हैं, तो हमें सिद्ध करना है जी है वो अबेली है, अर्थात ए बी इज इक्वल टू
बी ए और बी जी के एलिमेंट हैं, तो ए डॉट बी भी जी का एलिमेंट होगा, क्योंकि डॉट है वो बाइनरी ऑपरेशन है, तो ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी। दी गई शर्त के अनुसार जी का एलिमेंट है और जी का प्रत्येक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है, तो ए बी इन्वर्स ए बी के बराबर होगा। और ए बी इन्वर्स हमने ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं अभी उनमें आया था रिवर्सल लॉ से ए बी इन्वर्स का मतलब होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए बी बाई रिवर्सल लॉ। बी इन्वर्स का मतलब, क्योंकि बी इन्वर्स खुद का इन्वर्स खुद है तो बी, और ए इन्वर्स का मतलब ए, तो बी ए इज इक्वल टू ए बी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, और इसका मतलब आया जी इज एन एबलियन ग्रुप। अर्थात यदि सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होगा प्रत्येक एलिमेंट तो हमेशा वो ग्रुप एबलियन ग्रुप होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके होमवर्क के लिए हैं, ट्राई कीजिए, यदि नहीं आए तो हम आपको फिर से। लेट जी 4 एलिमेंट वाला कोई ग्रुप है E, X, Y एंड Z। स्टार संक्रिया है वो जी में बाइनरी ऑपरेशन टेबल द्वारा परिभाषित है। परिणामी एलिमेंट दिए गए हैं E स्टार E E, E स्टार X X, Y स्टार Z E, Z स्टार Z Y। आपको बताना है जी है वो स्टार संक्रिया के साथ ग्रुप बनाता है, और यदि नहीं बनाता है तो जो भी ग्रुप की डेफिनेशन है उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई नहीं हो। आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते आपसे गुजारिश है कि आप अपने अमूल्य सुझाव हमें निरंतर प्रेषित करें ताकि हम अपने वीडियोज़ में किसी तरीके का फेरबदल कर सकें, कुछ और बेहतर कर सकें। धन्यवाद।